मैंने सुना है भारत की नदियाँ जल देती हैं, खेती देती हैं, कारोबार देती हैं। नदियाँ जीवन देती हैं। पर बदले में हम उन नदियों को क्या देते हैं? ये रायपुर के खारून नदी पर बना महादेव घाट है। इस घाट पर जहाँ तक नज़र जाती है सिर्फ कचड़ा और गंदगी नज़र आती है। प्लास्टिक, कपड़ा और कूड़े का अंबार। साथ में है पूजा पाठ की बची हुई सामग्री। ये सब देखकर तो यही लगता है कि या तो सरकारी योजनाएं फेल हो चुकी हैं या फिर इन नदियों को बचाए रखने की हमारी इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है। आंकड़ों का सहारा लेकर भले ही हम कितने ही अवार्ड क्यों न जीत सकें, लेकिन दरअसल सफाई तो इन नदियों में, इन रास्तों में, इन घाटों में नज़र आनी चाहिए। वैसे इन हड्डियों के अवशेषों और इन घाटों को देखकर मुझे एक और नदी की याद आ गई, जो भारत में सबसे लंबी नदी मानी जाती है। उसके सफ़र में ऐसे बहुत से घाट आते हैं और जिसके सफाई अभियान की चर्चा पिछले कई सालों से पूरे भारतवर्ष में हो रही है। और हो भी क्यों ना, आखिर इतनी बड़ी लागत बार बार नदियों की सफाई में थोड़ी ना लगती है। मैं बात कर रहा हूँ माँ गंगे की, और मैं चला हूँ एक नए अनजाने सफ़र में। कहते हैं माँ गंगे जीवन के साथ साथ मोक्ष भी देती है, और नमामि गंगे प्रोजेक्ट अब तक का पूरे भारत का नदियों की सफाई के लिए चलाया गया सबसे बड़ा अभियान है। तो चलिए एक नए सफ़र की शुरुआत करते हैं और समझते हैं माँ गंगे को और नमामि गंगे प्रोजेक्ट को उन्हीं के उद्गम स्थल गंगोत्री धाम से। एक आम इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की ही तरह हमने भी अपना सफ़र शुरू किया, कम से कम बजट में और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे में। हमने अपना सफ़र हमारी रेनॉल्ट क्विड कार से 27 दिसंबर 2021 को भिलाई से शुरू किया। भरपूर लगेज और पूरी पैसेंजर क्षमता के साथ हमारी क्विड कार चल पड़ी भिलाई से राजनांदगांव, डोंगरगढ़ और गोंदिया के घने जंगलों में से होते हुए एमपी बॉर्डर की ओर। रास्ते में बहुत से छोटे छोटे गांव आए, कुछ रेलवे क्रॉसिंग्स भी आई, जानवर, ग्रामीण और घने जंगल। हमारा रूट मैप फिक्स था, छत्तीसगढ़ से एमपी, फिर यूपी और फाइनली उत्तराखंड। छत्तीसगढ़ और गोंदिया में खूबसूरत जंगल दिखे तो एमपी में पठारों पे बने हुए ऊंचे ऊंचे मंदिर दिखे। रास्ते में कहीं ट्रैफिक जाम भी मिला तो कहीं कृषि के अलग अलग उपकरण भी देखने को मिले। मध्य प्रदेश एंटर करते ही सियोनी घाट के ये जंगल मुझे हमेशा याद रहेंगे। इन तीखे मोड़ों पर हमने कई ट्रक एक्सीडेंट्स देखे। यहाँ के ये तीखे मोड़ अपने आप में बहुत ही रोमांचित कर देने वाले थे। सलाम है इन ग्रामीणों और इन ट्रक ड्राइवरों के जज्बों को, जो इन तीखे मोड़ों पर ठंड और कोहरे में भी आना जाना करते हैं। आपको बता दूं कि सियोनी के पास एक बहुत बड़ा वन्य अभयारण्य भी है, इसीलिए इन रास्तों पे अक्सर बंदर तथा अन्य वन्य प्राणियों को देखना आम बात है।
पे एक और ट्रक पलटा हुआ है। लगातार तीसरा ट्रक देख रहे हैं हम लोग जो पलटा हुआ है। एक्चुअली तीसरा नहीं, चौथा। दो ट्रक तो पूरे पूरे पलटे हुए थे, एक पलट के शायद उन लोगों ने सीधा कर लिया था, और ये चौथा नंबर का ट्रक है जो पलटा हुआ है। पूरा सामान लेके इतना खतरनाक ही घाट है। पता नहीं ड्राइवर और उसमें बैठे लोगों का क्या हाल हुआ होगा। तो अभी यहाँ पे सिवनी जो है वो 40 किलोमीटर है, और यहाँ पे जनरल चेकिंग चल रही है। गाड़ी की कागज़ वगैरह देख रहे हैं, पीयूसी, आरसी, ये सब देख रहे हैं, इंश्योरेंस वगैरह। बहुत खूबसूरत जगह है ये, घाट है, डेंजर भी है और खूबसूरत भी है, घाट भी है सब तरफ। बाल वाल सब वैसे खड़े खड़े हो गए हैं हवा में, पर हवा इतनी मस्त लग रही है कि कांच बंद करने का मन नहीं कर रहा है। तो हो गई हमारी चेकिंग, और बस पेपर वगैरह चेक किया, और अब जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे सारी गाड़ियों की चेकिंग वगैरह चल रही है। अपनी गाड़ी के पेपर्स चेक करा के हम कुछ दूर ही आगे बढ़े थे कि सिवनी से लगभग 4-5 किलोमीटर पहले एक टोल प्लाजा के पास हमारी गाड़ी का सामान का कैरियल अपने आप गिर पड़ा। चलती गाड़ी से इस कैरियल का गिरना किसी भी बड़ी दुर्घटना को आमंत्रित कर सकता था। हमें चोट आ सकती थी, या जो भी व्हीकल पीछे आ रहा था उसे भी चोट आ सकती थी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक है और लगातार ट्रकों तथा अन्य वाहनों की आवाजाही लगी हुई है। जब हम भिलाई से चले थे तो हमने इस पूरे कैरियर पर सामान को अच्छी तरह रस्सियों से बांध दिया था। ये पूरा कैरियर उन रस्सियों के बंधे हुए ही सामान समेत कार से नीचे गिर पड़ा। अब हमारी परेशानी ये थी कि ना तो हम बिना कैरियर के सामान को कार में फिट कर सकते थे, और ना ही सामान को बीच रास्ते में छोड़कर जा सकते थे। ऐसे में इंसानियत का जज्बा दिखाते हुए वही पास में खड़े एक ट्रक वाले भैया हमारी हेल्प को आए, और उनकी मदद से ड्राइवर भी और मैंने लगेज कैरियर को वापस से कार में फिट कर दिया। इसमें उन ट्रक वाले भैया ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की। अभी जो है ना, हमारी गाड़ी का ये कैरियर जिस पे पूरा लगेज रखा हुआ है, ये कैरियर समेत गिर गया था। कुछ रहा होगा, तो जैसे ही ये गिरा है, ये सिवनी से जस्ट 4-5 किलोमीटर आगे ये टोल प्लाजा है, यहाँ पे ये घटना हुई है। और हम तुरंत कार यूटर्न लेके आए, तब तक यहाँ पे ट्रक वाले भैया हैं, शारदा प्रसाद विश्वकर्मा करके विश्वकर्मा भैया हैं। इन्होंने इतनी हेल्प की है पूरा ये लगेज को लगाने में, वापस इस कैरियर को ठोक के प्रॉपर उसकी सेटिंग बैठाने की और उसको बांधने तक की, हर चीज़ की बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो ये है शारदा प्रसाद विश्वकर्मा भैया, जिन्होंने हेल्प किया हमारी गाड़ी का कैरियर लगाने के लिए। अरे क्या करोगे काम चलाएगा। भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी हेल्प की। तुरंत आप दौड़ के आए, हमने देखा जैसे ही गाड़ी अपनी रिवर्स लेके हम आए, तब तक आप आ चुके थे यहाँ पे हेल्प करने के लिए। ऐसा है दादा ना, हम लोग नहीं ऐसा करेंगे ना तो हम लोग का कोई साथ देने वाला नहीं। सही बात। आज हम तुम्हारा साथ देंगे तो कल हमको कोई और साथ देगा। हेल्प नहीं करेंगे आंटी जी ने तो हमारा भी कोई उसी आप जैसा आपकी जैसे चल रहे हैं वैसे हम भी हैं। हम भी अगर किसी के सहारे नहीं चलेंगे, इतना दूर नहीं ले जाएंगे। दिल्ली गोड़ी लाते हैं यहाँ से कम 2000 किलोमीटर दूर पड़ेगा। इनकी ट्रक है, लोग जा रहे हैं वहीं के। और भैया आप प्रॉपर कहाँ पे गांव है आपका? घर कहाँ है? गाँव है मिर्ज़ापुर जिला, यूपी में। इलाहाबाद जिला की गाड़ी है। इलाहाबाद जिला की गाड़ी है ये। प्रयागराज। और शारदा प्रसाद विश्वकर्मा नाम है भैया का। बहुत ही अच्छे इंसान हैं। कहाँ चलते हैं भैया आप लोग जो हैं टूर पे? लोकल में नहीं चलते हैं, लाइन में चलते हैं। लाइन का कहीं नहीं है, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन, मतलब पूरा सिलवासा, इंटर स्टेट आपकी गाड़ियाँ चलती है। बिहार में चाहे जहाँ बोलो। बहुत बढ़िया। उधर सिल्लीगुड़ी तक जाते हैं हम लोग, नेपाल तक गए हैं।
ऐसा कोई बात नहीं है, जहाँ का माल मिल जाता है वहाँ, जहाँ ट्रांसपोर्टर माल लदवा देगा वहाँ हम जाएंगे। तो आज अगर भैया नहीं होते साथ में यहाँ पे तो बहुत मुश्किल हो जाता, काफ़ी देर वेट करना पड़ता, शायद जाकर के किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ता, अरे हो गया, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती, क्योंकि ये जो पूरा कैरियल है, सोचिए ये जो हुक वगैरह लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा एज इट इज़ सामान के साथ ये गिर गया था चलती गाड़ी से, तो कितनी तकलीफ हो जाती। बीच हाईवे में ऐसा होता है, लेकिन भैया जैसे लोगों के कारण आज भी इंसानियत जिंदा है, लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, और मेरी दुआ है कि आपको भी अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़े तो लोग भी आपकी हेल्प करें, हमेशा आपको सपोर्ट मिले लोगों से। बाबू जी मिलते हैं ऐसे हम लोग को, हम लोग कहीं जंगल में अगर टायर फट गया, फंस गए, कोई न कोई विधाता भेजता है पानी लेके, दाना लेके, हर एक चीज़ लेके। तो अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो लोग भी आपकी हेल्प करेंगे। इस समय हम अपनी ज़िंदगी अपने हाथ पे लेके चले हैं, अब रास्ते में मिल गए आप, आपसे मुलाकात हो गई, अब यहाँ से जाएंगे पता नहीं कितने मुलाकात। सही बात है, कितने लोगों से मुलाकात होती है, और लाइफ भी देखिए कितनी अजीब और अलग लाइफ है हम लोगों से। लाइफ भैया लोगों की दिन की, महीनों की ज़्यादातर जो समय है वो इस ट्रक में ही गुजरता है, खाना पीना, नहाना धोना, सब कुछ इससे रिलेटेड रहता है भैया का। भोजन अपने हाथ से बनाते हैं, कहीं होटल में नहीं खाते हैं, होटल में खाते कब हैं, जब मन करता है तब। हाँ, अपने हाथ से जो बना के खा लेंगे वो होटल में नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो ये अपनी कार है, फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे ढाबा है एक सिवनी के पास में ही 5-6 किलोमीटर आगे, वहाँ पे खाना खाने के लिए रुके हुए थे। बहुत ही अच्छा घर जैसा साफ़ सुथरा खाना था, प्रॉपर वेज यहाँ पे आपको खाना मिलेगा, वैष्णव खाना मिलेगा आपको। ढाबा का नाम तो ऐसा सच कुछ नहीं है, लेकिन हाईवे है और टोल प्लाजा के जस्ट बाद में 2nd नंबर का ढाबा है। अच्छी बैठने की ठीक ठाक व्यवस्था है और साफ़ सुथरा अच्छा खाना मिलेगा। चलिए अब चलते हैं, अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं।